Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि आज हम देखेंगे आपकी ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ, तमाम ब्लेसिंग्स, गुड फॉर्चून आपके लिए क्या आने वाला है। इवन हेल्थ, रिकवरी ऑफ हेल्थ, आपकी ट्रैवल, आपकी एजुकेशन, ठीक है, आपकी स्टडीज़, आपका करियर, सारे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन आज का तरीका डिफरेंट होगा। आज हम पहले क्यूज को प्रेडिक्ट करेंगे, उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे विद द कार्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है @sudaksha1369। डिस्क्रिप्शन लिंक वहाँ पे है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। डेली रील्स के लिए ज़रूर देखें इंस्टाग्राम। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं गाइस कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी खुशियाँ, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गुड फॉर्चून आपके लिए वेट कर रहा है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, मिरेकल तो है ही। फ्लाइट, रेनबो। पहली बात है हमारे पास यहाँ पे है शिप। बचपन का वो पोएम याद आ रहा है ना, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, यस सर यस एंड 3 बैग्स फुल। तो यहाँ पे शिप रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि सर्दी के समय पे, ठीक है, आपको अपनी ऑफ कोर्स ऐसा कुछ हो सकता है कि विंटर सीजन में आपको उस खुशियों का एहसास मिले एंड यू मीट समवन इन योर लाइफ, ठीक है, एंड डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लॉयल पार्टनर आपको मिले। कोई आपके साथ मैनिपुलेट कर रहा है, इन फ्यूचर भी हो सकता है कि वो करे, बट जल्द से जल्द उसका मास्क जो है आपके हाथ में होगा, नकाब उड़ जाएगा। दूसरा चीज़ है आप का सिलेक्शन ऐसा किसी जगह पे हो सकता है जो रिलेट करता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एंड शॉर्ट ड्राइव्स। मतलब हो सकता है कि आपके ऑफिस जो है, आपका ऑफिस हो सकता है कि अभी जहाँ पे हो काफ़ी दूर है, लेकिन शायद आप कुछ ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, या आपकी दूसरी नौकरी जो है वो आपके आसपास, घर के आसपास है। मैजिक तो आपके लाइफ में होके रहेगा विद द मैजिक वैंड्स। डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आप कभी कभी उदास हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको खुशी होती है। ज़िंदगी में आपको हमेशा खुश रहने की कोशिश करना है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी है, और हर एक चीज़ का सल्यूशन आपको मिलेगा। सो डिफ़िकल्ट डेज आर ओवर। तो रेनबो है हमारे यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ कमियां थी, ठीक है, और आपको उसको पाने के लिए इतना कुछ रुकावट कर होता था, आपको इतना मतलब उस चीज़ को पाने के लिए लोगों के लिए नॉर्मली होता है एक कनेक्शन, एक विवाह, एक शादी, बच्चा, ठीक है, किसी जगह पे जाना, आप देखते हो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इतना क्यों लेट होता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। दूसरा चीज़ है यहाँ पे ये मुझे पता चल रहा है, मे बी आपकी एम्बिशन हो सकता है कि फ्लाइट, देखिए, करियर, फ्लाइट करियर, जॉब्स, या कहीं ना कहीं पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है। हो सकता है कि आपकी ट्रैवल वाला जॉब हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला जॉब हो, तो आपको इन फ्यूचर और भी ट्रैवल करना पड़े। आप अपने फैमिली के साथ एग्जॉटिक हॉलीडेज़ मनाने के लिए बहुत कुछ ऐसी जगह पे, लोकेशंस पे जाओ जो आपके देश से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट मी वेरीफाई विद द कार्ड्स ये है ये कैसे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ अ क्लियर पिक्चर।
वाओ, बैलेंस, आई डू फाइन। यहाँ पे क्या है, द टेम्परेंस कार्ड आया है, सजिटेरियस है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये बोला जा रहा है बैलेंस किस चीज़ का। फॉर एग्जांपल अगर हमें गुलाबी रंग चाहिए तो हमें लाल और सफ़ेद रंग को मिलाना पड़ेगा, तभी जाके और एक नया रंग वहाँ पे क्रिएट होता है। तो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे आप देखते हो कि वुल से स्वेटर्स बनते हैं, कार्डिगन्स बनते हैं, गर्मी के कपड़े बनते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर इतना टैलेंट है, पोटेंशियल है कि आप खुद का आइडियाज़ और लोगों का आइडियाज़ मिला के ब्लेंड करके कुछ दूसरा ही प्रोडक्ट या सर्विस को बना सकते हो। मतलब आपके अंदर है वो क्षमता। अगर आप अपने ज़िंदगी में करियर को और अपने घर वाले को ठीक है एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको कभी कभी लग रहा था कि नहीं मैं अपने फैमिली को तो इग्नोर कर रहा हूँ, मैं तो अपने माँ की खुशियों को कहीं ना कहीं हद तक मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, इस तरह से अगर आपको लग रहा था तो वो चीज़ रिस्टोर होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है आप बहुत ज़्यादा डाइवर्स एनवायरनमेंट में जाने वाले हो, जहाँ पे मल्टीकल्चर लोग आने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ हमारे देश से ही नहीं, आपके देश से ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे भी लोगों के साथ आपका मुलाकात होगा, इंटरेक्शन होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इवन आपकी शादी भी हो सकती है उस परिवार में। ठीक है, सो आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल रहा है, उससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको। यहाँ पे क्या है, नाउ सपोज यू गॉट एडमिशन इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज वट एवर, आप देख रहे हो उस कॉलेज में सिर्फ उसी देश का ही स्टूडेंट नहीं बट दूसरे देश का स्टूडेंट्स भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उनके कल्चर के साथ मिक्सअप होना, उनके कल्चर से कुछ बेहतरीन सीखना, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, और आप सीख जाओगे कि किस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही मतलब अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्सा को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब टेक्निक भी आपको पता चलेगा। तो आपकी जो भविष्य है मुझे यहाँ पे दिख रहा है धीरे धीरे जाके सॉर्ट आउट होते जा रहा है। कैन यू सी फ्रॉम द शिप टिल द रेनबो। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है। ऑल राइट, सो वाई दिस क्यूब्स, वाई दिस डाइस, कौन गेम प्ले कर रहा है आने वाले समय में, कौन ऐसा हो सकता है कि आपके साथ मैनिपुलेटिव बिहेवियर करे, पॉलिटिक्स करे, कौन ऐसा हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसी औरत हो सकती है जिसको सिर्फ और सिर्फ इसको लालच है, ठीक है, किस चीज़ का, पैसे का, और अपने धन दौलत शोहरत के लिए कुछ भी कर सकती है। मे बी योर बॉस लेडी, वट एवर वे इट इज़। ठीक है, तो आपको इससे सावधान रहना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मुझे ये कार्ड ऐसे ही पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये इंसान आपके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मे बी योर पार्टनर, एक्स पार्टनर, जो भी है, और इनको सिर्फ चाहिए, उनको सिर्फ लग्जरी चाहिए, उनको सिर्फ अच्छे अच्छे होटल्स में खाना खाना है, वहाँ पे स्टे करना है, हॉलीडेज़ को एंजॉय करना है, ट्रैवल करना है। तो इनके खर्चा उठाते उठाते शायद आप थक भी जाओ। तो ऐसे कोई औरत के साथ अगर आप मेल हो तो स्पेशली आपको केयरफुल रहना है कि इनके वजह से आपकी पैसा ड्रेन हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। और कहीं ना कहीं पे आपको ये भी समझना है कि इतना ज़्यादा पैसा ड्रेन करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अकेले रह जाओ। ठीक है, बिकॉज यू विल बी ड्रेन्ड राइट ऑफ योर ओन मनी। आप जो भी रोज़गार करोगे वो खर्चा कर दोगे। कहीं ना कहीं पे ये मैं नहीं बोलना चाहती कि आपकी मम्मी है, मुझे नहीं दिख रहा है, बट ये यहाँ पे ये आपके कोई ऐसे गर्लफ्रेंड दिख रहे हैं या एक्स वाइफ दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आपके पार्टनर दिख रहे हैं जिनके अंदर ये सब प्रॉब्लम्स है। शायद उनको अपने ही घर परिवार वाले ने बोल दिया तो इसका पैसे लूट ले, ठीक है, उसका पैसा बर्बाद कर दे, फिर अपने ही बैंक बैलेंस बढ़ा ले, तो ऐसा कोई हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द फ्यूचर। आपको इस औरत की झांसे में नहीं आना है, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को भी ड्रेन करे और आपकी पेंटिकल्स दैट इज योर करेंसी, योर गोल्ड कॉइन्स, योर फाइनेंस को भी ड्रेन करे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता देना कमेंट सेक्शन पे। ऐसा कोई औरत हो सकता है आपकी लाइफ में, अभी भी है क्या, तो प्लीज़ बी सेफ। मे बी आई डोंट वांट टू से, मैं मुझे कोई ऐसे अपने परिवार के लोगों के साथ मारपीट नहीं करवाना, बट आप जानते हो अगर आप फीमेल हो तभी भी ये कोई हो सकता है। ठीक है,
हो सकता है कि बॉस आपसे काम करवा ले रही है लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको कुछ भी नहीं पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना ही एसेट्स बढ़वाना है, ठीक है। ओके, सो आई दिस मास्क, यहाँ पे दो दो मतलब इस तरह से दिख रहा है कि मास्क बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों, कौन मास्क के पीछे है, कौन ऐसा कर रहा है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस, प्लीज़ बताइए। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये मैंने आपको वही बताया कि मास्क के पीछे वही औरत या मर्द हो सकते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, कल मैंने वही एक सपना देखा था कि कहीं ना कहीं पे एक जगह पे एंट्री फीस, शायद वो एक रिलीजियस प्लेस था, उसका सपना मैंने देखा। तो उसने मेरे से पूछा कि ये सपना आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि मैं मीडियम हूँ यहाँ पे। 300 रुपीज़ एंट्री की एंट्री फीस है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो मुझे चार्ज कर रहा था 500 रुपीज़, ठीक है। सो जब मैंने उसको 500 रुपीज़ दे दिया तब बाहर जाके पता चला कि वो 300 है। सो हो सकता है कि एक्सेसिव आपसे ही पैसा, ठीक है, ये लोग लूट रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको सावधानी से रहना पड़ेगा। कोई मास्क के पीछे आपसे कमिटमेंट तो दे रहा है कि देखो आपका काम हो जाएगा, सब पैसे दे दो बस हो जाएगा, वैसा नहीं करना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को बहुत कुछ हेल्प कर चुके हो, लेकिन उस दौरान उन्होंने बोल दिया था कि तेरा जब प्रॉब्लम्स आएगा तो हम हैं ना तुझे मदद करने के लिए, बट इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको कुछ मदद नहीं करने वाले हैं। सो प्लीज़ सेव योर मनी। आने वाले समय में हो सकता है कि आपके फैमिली का कुछ ट्रीटमेंट की वजह से पैसा चाहिए होगा, तो आप अगर अपने फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके फ्रेंड्स में से कोई ऐसा हो सकता है जो आपको पूरी तरह से डिसीव कर दे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, सो डोंट जस्ट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, क्योंकि वो नकाब पहने हुए है। कैन यू सी दिस? यस, ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ होने से पहले, आप जानते हो ना फ्यूचर में होगा, तो होने से पहले इस चीज़ को रोके। तो गाइडेंस फिर क्यों हम दे रहे हैं, अगर फिर बोलने का क्या मतलब रह गया, अगर वो चीज़ आपके साथ होता है इन फ्यूचर, आप पहले से प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो। ओके, तो यहाँ पे 2 व्हीलर एंड लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल क्यों आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए यहाँ पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस, प्लीज़ बताइए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल क्यों आ रहा है। ओके देखो, आपको हो सकता है कि अपने 9 ऑफ वेंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सॉरी मैंने ना, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। आई एम सॉरी टू दैट आई इंटरप्टेड। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपको चारों तरफ से मीटिंग, डिस्कशन, ग्रुप, कॉन्फ्रेंसेस, लोगों के साथ मुलाकात करना, लोगों के आइडियाज़ सुनना, इवन कुछ आइडियाज़ आपके भी होंगे लेकिन वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको साबित करने के लिए डेफिनेटली आपको हो सकता है रिसर्च या कुछ भी हो, आपको प्रूफ करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको इधर उधर भी जाना पड़ सकता है। दूसरा है कि हर कोई कंपनी में चाहेगा सब लोग कि वो एकदम हाईएस्ट पोजीशन में उठ के रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप उस पोजीशन में होंगे तो उसके साथ साथ आपको स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस भी मिलेंगे आने वाले समय में। अगर ऐसा किसी ने आपको बोला है कि आपका बहुत अच्छा पोजीशन हो जाएगा, लेकिन आपको कभी भी स्ट्रगल्स, रुकावट, जेलसीज, हिपोक्रेसी फेस नहीं करना पड़ेगा, तो वो गलत है, फिर तो वो गलत है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यू हैव टू फेस द चैलेंजेस और आप प्रोटेक्शन बना के रखें, प्रोटेक्टेड, स्टे प्रोटेक्टेड, ठीक है। देखो यहाँ पे जिस तरह से मुझे दिख रहा है स्पीकर्स, ठीक है, यहाँ पे स्पीकर्स मतलब आप कुछ बोल रहे हो और लोग उसको अगेंस्ट में जा रहे हैं, बट आपको प्रोटेक्शन रह के बैठना है कि नहीं, मैं जो थ्योरी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं हद से सही है। मतलब अगर आप कोई कंपटीशन के लिए बाहर जा रहे हो, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, सो उसको पाने के लिए तो सब लोग ऑफ कोर्स आपको, अब क्या आपके लिए क्या मैदान छोड़ देंगे, वो नहीं,
आपको भी प्रूफ करना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट एंड यू विल डू इट। आपके जो मैं देख रही हूँ ताकत, आपके जो मैं देख रही हूँ, यू ऑलवेज स्टैंड अप, और आपकी जो स्ट्रेंथ मैं देख पा रही हूँ इस पिक्चर में, नो आई एम रेडी टू फाइट। आप क्विट नहीं करना, एटलीस्ट क्विट नहीं करना, ठीक है। ओके, टारगेट किस लिए है, एरो किस लिए है, यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया रहा है विद द एरो, विद द की, विद द रेनबो। फिर भी मैं देख लेती हूँ यहाँ पे एरो किस बात का है। कुछ लोग तो आपको पॉइंट आउट करेंगे, ट्रिगर भी करेंगे, लेकिन आपको रेस्पॉन्ड नहीं करना है, आपको अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचना है, ठीक है, एंड आप पहुँच के रहोगे। यस, ओके, सो दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आप अपना टारगेट, अगर फाइनेंशियल टारगेट है, कंपनी का फाइनेंशियल टारगेट आप पहुँचना चाहते हो तो आप पहुँच के दिखाओगे। अगर आपके लिए सेल्स का कोई जॉब है तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, कहीं ना कहीं पे आप फुलफिल कर पाओगे टारगेट्स को। दूसरा चीज़ है कि आप अपने घर में भी बैठ के बहुत कुछ पैसा अर्न कर सकते हो, रोज़गार कर सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा आपको। दूसरा चीज़ है कि हर एक चीज़ में सुंदर आप देखते हो, आर्ट, क्राफ्ट्स, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स या कुछ भी रिलेटेड टू टेक्सटाइल, साड़ीज़, गाउन्स, एवरीथिंग, ये सारे चीज़ों में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो उस चीज़ को आप पब्लिसिटी करके, वेबसाइट्स बना के आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इफ़ योर टारगेट इज़ ओनली अबाउट मनी, देन ऑफ कोर्स यू कैन मेक। दिस इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स करोगे, इवन आप अपने घर में बैठ के जो कर पाओगे शायद लोग बाहर जाके भी नहीं कर पाते। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट मी सी अबाउट द की। तो की मतलब होता है सोल्यूशन। देखो, मैं हर एक बात को क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो प्लीज़ और प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन पे क्लेम करें। कि किस किया है, देखो, रिन्यूअल चाबी आपको मिल गया। रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी कंपनी के साथ टेंडर फिलअप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक हैप्पी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके रियल सोलमेट है, कौन आपके फॉल्स पर्सन है, ठीक है। इस तरह से इसलिए नकाब आया था यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे जजमेंट का कार्ड है ये। ओके, सो एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष एंड वृश्चिक राशि, कहीं ना कहीं पे मैंने आपको बताया था कि 2 फ्लैग्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 डिफरेंट कंट्रीज। हो सकता है कि आपके पर्सन अलग से जगह के हो, अलग से कम्युनिटी के हो, और आप अलग कम्युनिटी के हो, और यहाँ पे मिलन हो रहा है। शायद कोई इशू इसलिए बन रहा था कि आप दोनों अलग अलग जात और अलग अलग धर्म के हो, लेकिन यहाँ पे मिलन होते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज आर्कएंजल इज विथ यू। ओके, सो क्लैरिटी भी हो जाएगा आपका, कहीं ना कहीं पे आपके पर्पस जो है, लाइफ पर्पस जो है, वो भी पता चलेगा। रीबर्थ ऑफ द कनेक्शन, ठीक है, रीबर्थ हो रहा है कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे यूनिवर्स का आशीर्वाद आप लोग के ऊपर है। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे थे, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ इश्यूज था जिसके वजह से आप दोनों सेपरेटेड थे। इवन बाकी लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ, डोंट वरी, देयर कैन बी द रिकन्सिलिएशन ऑल्सो, ठीक है, रिकन्सिलिएशन है। ऑफ कोर्स रेनबोज तो आप जानते ही हो, मुझे बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। रेनबोज किस लिए है, रेनबोज यहाँ पे है एस ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे आपके साथ आपके पार्टनर के अच्छे वाले दिन शुरू हो गए, बुरे वाले दिन ख़त्म। क्लैरिटी होगा, पूरी तरह से क्लियर बोलेंगे कि मुझे क्या चाहिए, आप भी उनको बोल दोगे मुझे क्या चाहिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके कुछ आइडियाज़ है जो काम कर जाएंगे। मैंने आपको बार बार कहा है, कुछ आइडियाज़, कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल टॉपिक्स के ऊपर शायद आप बोलोगे कि वो काम कर जाए, लोगों को बहुत पसंद आए आपका काम, एंड डेफिनेटली वो आपके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग आपके बन सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ भी रुकावट हो, आप अपने कम्युनिकेशन से उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट कर ही दोगे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। इट्स अ लवली एनर्जी, लेकिन एक चीज़ है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, आप हमेशा खुद के ध्यान क्यों नहीं रखते हो, लोगों की खुशी के ऊपर क्यों आप इतना फोकस करते हैं, आप इतना अच्छे क्यों है, आप अच्छे बनो, लेकिन अपने लिए भी
पहले अच्छे बनो, ठीक है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अ डीप लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फॉलो योर हार्ट। आपके आने वाले समय में मे बी यू बिकम अ साइकिक और एन एम्पैथ और इन द स्पिरिचुअल प्रोफेशन, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंस आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आने वाले समय में आप अपने फैमिली के जो डिज़ायर, देखो हर एक फैमिली में माता पिता की कुछ ख्वाहिश होते हैं जो उनके बच्चे फुलफ़िल करते हैं, तो आप उनके रहते हुए ऑफ कोर्स बहुत कुछ ऐसा होगा कि उनकी ख्वाहिश को आप पूरा करोगे, जो उन्होंने नहीं कर पाया तो वो आप करके दिखाओगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि उनके फैमिली वाले नहीं कर पाए लेकिन वो उन्होंने करके दिखाया। वही मुझे कुछ एक झलक यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपका यहाँ पे सक्सेस अपने फैमिली के विशेस के अनुसार हो सकता है, ठीक है। फिर भी मैं कुछ आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ, गाइडेंस तो मैं दूंगी आपको। So what is the guidance coming up for you? माँ काली की यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि माँ काली इज़ द, यू कैन से दैट, वो क्या करती है, जितना भी इविल एनर्जीज है उसके डिस्ट्रैक्शन के लिए वही जिम्मेदार है, ठीक है। तो आपकी, अगर आप विश्वास रखते हो, यू कैन वर्शिप माँ काली, ठीक है। और राइट, यहाँ पे है प्राणायाम, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपको इस यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ख्वाहिश है उनके अनुसार नहीं होता है, तो अगर आप देखो, मैंने आपको बताया था कुछ आर्टिस्टिक यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये जो नक्शा है, ये जो एक कारीगरी है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स का एक क्रिएशन तो आप भी हो, तो आप कैसे क्रिएटिव नहीं हो सकते, आप क्रिएटिव हो। आपके अंदर जो क्रिएटिव टैलेंट है वो लोगों के सामने दिखाओ, ठीक है। ओके, अनाहता, दिस इज द हार्ट चक्र। आपने डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए इतना आपके साथ हुआ होगा कुछ चीज़ कि आप अपने हार्ट चक्र को क्लोज रखे हो। कोई अच्छा रिलेशनशिप भी आते हैं तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, कोई भी आता है तो आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करते क्योंकि आपके पास्ट कुछ बहुत ही खराब रह चुका है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, नो, नाउ यू शुड फोकस ऑन लव। टाइम आ चुका है कि आप अपने प्यार की दुनिया के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट करें, बुद्धि, ठीक है। सो एनलाइटनमेंट, कहीं ना कहीं पे नॉलेज, विजडम, आपको और ज्ञान इस कॉस्मिक यूनिवर्स के ऊपर और होगा, और आपको डीप स्पिरिचुअल आइडियाज़ मिलेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए जो ताकत होगा वो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप नॉर्मल नहीं हो बाकी लोगों की तरह, आप अपने आप को कंपेयर करके ना देखें। मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करके नहीं देखती, स्पेशली दोज हु आर इन डिफरेंट प्रोफेशन, क्योंकि मेरा लाइफ पर्पस अलग है, उनका लाइफ पर्पस अलग है, ठीक है। तो मैं कभी भी नहीं बोलती कि मैं इतना मतलब हाईली एजुकेटेड होके भी मैं कैसे इस फील्ड में हूँ, वो लोग दूसरा कॉरपोरेट में है, वो लोग इस फील्ड में है, वो क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। व्हेन आई फील डीपली ओके इन्वॉल्व इन दिस वर्ल्ड, और मुझे इस वर्ल्ड के बारे में और तहकीकात करना है और जानना है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। सो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप मे बी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हो लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी को अपना हथियार बनाओ और बना के आप राइज करो, ठीक है। सो दिस इज़ द टारगेट ऑफ एनी वन हु इज़ वर्किंग इन दिस प्रोफेशन। हमारा टारगेट ही होता है कि आप उस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड पे रहे, उस रास्ते पे चले जो शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग रास्ते पे चल के आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचें। शॉर्टकट हो जाने से क्या होगा कि आप, हो सकता है कि शॉर्टकट के भूल भुलैया में और फंसे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू अ लॉट, टेक केयर।